मुझे तुम दोनों का कंप्लेन मिला है। तुम दोनों औरतों के ऊपर गंदी नजर डाल रहे हो और हर बार तुम्हारा ऑफरिंग के ऊपर ध्यान भी गलत है। मैं तुम लोग को लास्ट टाइम वार्न करता हूं, अगर तुम इसके बाद नहीं सुधरे मैं तुम दोनों को लात मार के बाहर निकालूंगा। इस तरह बात करनी चाहिए थी ना। पता है उसने क्या किया? मेरे बच्चों, कुछ सुन रहा हूं, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ऐसे मत करो यार। आपको पता है जब परमेश्वर ने ये देखा कि ये बंदा इतना सॉफ्ट है इधर, तब परमेश्वर ने कहा अब मैं इसके पास एक नबी भेजूंगा। अगर मैं इस तरह डांटता हूं जैसे मैंने पहले बात की, लोग मुझे समझते मैं रूड हूं, लोगों को लगता है मैं पार्शियलिटी करता हूं, मैं सिर्फ आपको डांटता हूं। सर विश्वास कीजिए, अगर मैंने आपको ऐसा नहीं डांटा ना, वन डे गॉड विल जज मी। ऐसे बोलना चाहिए ना दोनों को। अभी समझो ये दोनों वही हैं, खड़े होके बोलना चाहिए, मैं तुम लोगों के लिए जो सुन रहा हूं वो गलत है, बंद करो ये सब प्लीज। मैं तुमको बाहर नहीं निकालना चाहता, मैं चाहता हूं तुम हमारे बीच में रहो, लेकिन अपनी चाल चलन को बदलो। आराम से बात कर रहा है, ओ माय किड्स, ऐसा नहीं चलता जी, न मत करो, बैठो। आप जानते हो जब परमेश्वर ने एली का ये एटीट्यूड देखा, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं चाहता तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सदैव चला करे, परंतु अब मैं ये वर्ड कैंसिल कर रहा हूं। आपको पता है प्रभु चाहता था कि इसके परिवार में हमेशा प्रीस्टहुड कायम रहे। खुदा चाहता था इसके घर में पास्टर्स जन्मे। आप सोचो ब्रदर, क्या ब्लेसिंग है अगर हमारे घरों में पास्टर्स जन्मे। कितना अमेजिंग है। बेटा, बाप पास्टर था, बेटा भी पास्टर है, उसका लड़का भी पास्टर है। कितना गर्व होता है। कोई हमसे पूछता है आप कौन हो? ब्रदर, मैं 8वीं पीढ़ी हूं। हम लोग 8 पीढ़ी से अपने प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मेरे पप्पा ने, उसके पप्पा ने, उसके पप्पा ने, हम सब पास्टर्स थे। अब मैं 8वीं पीढ़ी हूं। मैं ऐसे भाइयों से मिला हूं जो 7वीं पीढ़ी में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। मैं अभी पंजाब में था, वहां पर मुझे एक भाई मिला। मैंने उससे पूछा, भाई आप कैसे हो? बोलता है, भैया मैं आपको बताऊं, मैं 4थी पीढ़ी हूं। मेरे ग्रैंडपा ने, उसके डैड ने, मेरे डैड ने और मैं, हम सब ने परमेश्वर की सेवकाई की है। आप सोचो, एक घर के अंदर परमेश्वर प्रीस्टहुड कैंसिल कर रहा था। नहीं चाहिए मुझे तुम लोग की सेवकाई। तेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की ये वाणी, अब सुनो। दिस इज अ डायनामिक, ये डायनामिक की तरह काम करेगा। यह बात मुझसे दूर हो। बोलता है मैं इस चीज को बंद कर रहा हूं, अब सुनो। परमेश्वर रीजन बता रहा है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। अगर आपको टाइम मिलता है ना, आप पढ़ के देखिए। मलाकी की किताब में प्रभु ने 5 शिकायतें की हैं इजरायलियों से। वे अंधे बकरे चढ़ाते हैं, वे लूले बकरे मेरे सामने लेके आते हैं, और पता है दूसरी शिकायत क्या है? मेरे लोग मेरा ऑनर नहीं करते। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु जब आपने एली को हटा दिया तो आपने उसको एक बात कही, लैक ऑफ ऑनर। तू मेरा आदर नहीं करता, मैं तुझे इसलिए निकाल रहा हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, प्रभु वो तेरा ऑनर नहीं करता, कैसे? पता है उसने कैसे कहा? जब आपको परमेश्वर कुछ कहे, चाहे किसी पास्टर के थ्रू, यूट्यूबर, प्रीचर के थ्रू, बाइबल के थ्रू, खुदा आपको कुछ भी कहे, अगर आप उसको सुन के एंजॉय करते हो पर उसके प्रति कुछ निर्णय नहीं लेते, आप प्रभु को आदर नहीं दे रहे। यू आर नॉट ऑनरिंग गॉड। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर का आदर करते हैं? परमेश्वर का आदर करने का मतलब सिर्फ उसका सजदा करना नहीं होता। परमेश्वर जो बात कहे उसे पकड़ना होता है। आर यू ऑनरिंग गॉड? इतनी परमेश्वर ने चाहा था, जैसे बाप सेवा करता है वैसे बेटा भी करेगा, जैसे बेटा करता है उसका बेटा भी करेगा। ओ बाइबल बताती है प्रभु ने चाहा था पास्टरों का परिवार बने, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं बंद कर रहा हूं, मैं तुमसे अपना वर्ड वापस ले रहा हूं, मुझे तुम्हारी सेवकाई नहीं चाहिए। आप जानते हो, जब एक व्यक्ति सॉफ्ट बना, खुदा ने उसे डांटा, लेकिन आपने हमारे प्रभु को देखा जब वो मंदिर में गया। उन दिनों में पता है क्या होता था?
एक्चुअली आप जानते होंगे उन दिनों में दिनार चलते थे, दिनार। अब दिनार जो थे, जो चलते थे, उन्हीं दिनों में रोम के सिक्के भी होते थे, उसमें केसर का फोटो होता था। इजरायली स्ट्रिक्टली कहते थे केसर का जो फोटो है ना, वो सिक्के मंदिर में नहीं आने चाहिए। तो वो लोग क्या करते थे, मंदिर के बाहर लोग बैठे रहते थे, मनी एक्सचेंज करते थे। सरफरे लिखा है बाइबल के अंदर, मनी एक्सचेंजर्स। तो क्या होता था उन दिनों में, जो लोग है ना अंदर जाते थे मंदिर में, वो रोम के सिक्के लेकर दिनारों को लेते थे और दिनार जाके प्रभु के मंदिर में रख के आते थे कि नहीं, हम रोम का सिक्का नहीं रखेंगे। अब यीशु वहां पर आया तो उसने क्या देखा, कबूतर बेचने वाले, मनी एक्सचेंजर सब मंदिर में बैठे हैं। मुझे बताइए, जल्दी आओ, ये वही सरफरे, ये कबूतर बेचने वाला, ये मनी एक्सचेंजर। यीशु ने आके ऐसा कहा, स्टॉल बाहर लगाना भाई, अंदर काय को लाए हो, ऐसे मत करो, 2 दिन देता हूं, निकालो, ठीक है? कर लोगे ना, पक्का ना? मत किया करो ऐसे, चर्च पे धंधा मत करो, परफ्यूम इधर मत भेजो। एक भाई मिला मुझे कुछ हफ्ते पहले, मैंने परफ्यूम का काम स्टार्ट किया है, आप यहां से विजिटिंग कार्ड करो, हमसे ना होवे, परफ्यूम बेचने के लिए खड़ा हूं मैं तुम्हारी। हमने कैटरिंग का काम किया है, खाना स्टार्ट किया है, आप यहां से शो कर दो। ब्रदर, ये सब इधर नहीं होएगा, कभी भी नहीं। ये घर खुदा का घर है, व्यापार बाहर। बाहर घूमो, मार्केट में घूमो, पैसे लो, पैसे लगाओ, न्यूज़पेपर में डालो, एक्सचेंज करो, ये करो, वो करो, बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस पे, व्हाट्सएप पे ऐसे बिजनेस ग्रुप्स हैं, वहां पर डाल दो, यहां से प्रमोट करो। अरे अपने बिजनेस को कभी प्रमोट नहीं किया था मैंने, यहां से कभी दिखाया था ये मेरा कार्ड है, मैं जीन्स का स्पंज बेचता हूं, मुझसे लिया करो। अरे बहुत सारे विश्वासियों को तो माल भी नहीं देता था मैं। बहुत सारे विश्वासी आते थे, हमें आपका माल चाहिए, मैं नहीं दूंगा। क्यों? कल अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए और मैंने तुझसे मांगा 2 बार 3 बार, तू बाहर जाके कहेगा पास्टरों के पैसे मांगता है। इसलिए मैं बिजनेस ही नहीं करता था विश्वासियों के साथ। 1-2 विश्वासी मेरे पैसे खा गए। बिलीव मी, एक भाई आया मुझे आके बोलता है मुझे आपका मटेरियल चाहिए। मैंने कहा ब्रदर मैं कैश पे काम करता हूं। आप तो ऐसे मत करो ना। मैंने कहा ब्रदर मैं कैश पे लेता हूं तो मैं कैश पे ही करूंगा ना, मुझे उधारी नहीं मिलती है। अगर मुझे उधारी मिलती तो मैं आपको उधारी में देता। बोलता है ठीक है, आप 2 दिन का तो दोगे ना। 2 दिन के बाद मैं अपने पैसे मांगने के लिए ऐसे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं कितनी बार उसके शॉप पे गया, कॉल करता था, भाई मैं आया हूं मार्केट में पैसे लेने के लिए, मैं आपके पास आऊं? ब्रदर मैं हूं ना, अभी बाहर हूं, मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बाद में आता हूं। 1 घंटे के बाद मैं गया, भाई मैं अभी भी मार्केट में ही हूं। अब मैं भी कितनी बार अपना शॉप छोड़ के निकलूंगा। अगले हफ्ते जाओ, कुछ और नखरे। एक बार मैंने उसको कहा, मैंने कहा ब्रदर पैसे दो ना यार। ब्रदर आप तो पास्टर हो। मैंने कहा पास्टर हूं मतलब पैसे नहीं मांगू? पास्टर तो पैसे नहीं मांगू। ठीक है मैं अभी आता हूं, अभी आता हूं, अभी आता हूं। मैंने कहा जल्दी आ यार, ये तो बड़ी बात है, अपने पैसे ऐसे मांगे सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं पास्टर हूं। मैंने उस दिन डिसाइड किया मैं विश्वास के साथ धंधा ही नहीं करूंगा, पहले पैसे लूंगा फिर दूंगा। आप मुझे बताइए, अगर ये दोनों लुच्चे, सॉरी यार, सॉरी पहले तुम लुच्चे थे लेकिन अभी तुम लोग का पोजीशन थोड़ा अच्छा हुआ है, ठीक है? अभी तुम बिजनेसमैन हो गए हो, करप्ट बिजनेसमैन। अभी ये कबूतर बेचने वाला और ये मनी एक्सचेंजर, यीशु मसीह आए और कहा काय को स्टॉल लगाते हो, गलत है ये, ठीक है? 2 दिन देता हूं, बढ़िया बिस्तर लेके निकलो। यीशु ने ऐसा कहा। यीशु ने यूहन्ना को कहा रस्सी है? हाँ है प्रभु, ले तो आ। और लिखा है प्रभु बाजू में बैठ के, यूहन्ना, प्रभु ये कौन सा चमत्कार है? सबसे बड़ा चमत्कार है, रुक। रस्सी लेके ठक निकल इधर से, ठक निकल इधर से। उसने किसी व्यक्ति को नहीं मारा, उसके बाद ठक निकल,
बाहर निकल। मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। वाओ, मुझे लगता है जिस समय यीशु ने यह किया होगा ना, सारे स्वर्गदूत और यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में खड़े होंगे। न खुदा के घर में व्यापार होना चाहिए, न खुदा के घर पे चीजें बेचनी चाहिए, और न खुदा के घर के अंदर पैसों की लेन देन करनी चाहिए। 10 दे, 5 दे, 6 दे, 12 दे। मेहनत करो ना यार, मेहनत करो। 13 साल का था मैं तब से मेहनत करता हूं। क्या लगता है आपको मैं बहुत वेल एजुकेटेड हूं? बिल्कुल नहीं हूं जी। लोगों के बीच में रह रह के सीखा हूं। मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। पॉल कहता है प्रयत्न करने में कभी आलसी ना हो। आप मुझे बताइए, बेटा आप बैठ सकते, दोनों बैठ जाओ। आपको पता है जीसस कितना हार्ड वर्कर था? पॉल कितना हार्ड वर्कर था, टेंट मेकर था, शामियाना लगाता था वो। कभी देखा है मंडप लगाने में कितना टाइम लगता है? हम रात दिन काम धंधा करते हैं। पॉल कहता है रात दिन, सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी वो बोलता है। मुझे अगर रात को भी कोई कहता है ना मुझे शामियाना बांध के दे, मैं बांध के देता हूं। कितने मेहनती थे ये लोग। ओ यहां पर कुछ लोग की सुबह ही 1 बजे होती है। आधा दिन जहां पर दुनिया काम करके खाना खाती है, आप नींद से उठते हो। 1-1:30 बजे लोगों का लंच टाइम हो जाता है। आप जाइए किसी बड़ी कंपनी में, 2 बजे वो लोग लंच करते हैं। आप 2 बजे आपको गधों की तरह उठाना पड़ता है। मेरे भाइयों बहनों, मेहनत करो। तुम हाथ फैला रहे हो, मेहनत करो। मैं नहीं कहता हूं कि हर समय हाथ फैलाना गलत होता है, जी नहीं। कभी कभी जिंदगी मजबूर हो जाती है, मैं उनके खिलाफ नहीं कर रहा हूं। पर मैं यंग जनरेशन से कहना चाहता हूं, ब्रदर बी अ हार्ड वर्कर। मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, परमेश्वर तुम्हारी मेहनत को ब्लेस करेगा। मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में यहां पर बहुत सारे लोग अपने घर के अच्छे प्रबंधक बनेंगे। यस, जाओ, निकलो, फील्ड छोड़ो। बोट हमेशा किनारे पे नहीं खड़ी रहती, उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना शोर छोड़ना पड़ता है, तूफानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो चलती है वहां पर। और हमारी बोट तो अकेली भी नहीं है, हमारे साथ तो हमारा माजी सोया हुआ है। और सोचो, लोग तो अकेले निकलते हैं इंटरव्यू के लिए, आपके साथ तो वो है जो तूफानों को शांत कर देता है। What a God we have!